कभी-कभी जिंदगी में कुछ रातें ऐसी होती हैं जिन्हें आप लाख भूलने की कोशिश करें, लेकिन एक छोटी सी आवाज, एक हल्की सी गंध या कोई पुराना नाम सब कुछ वापस खींच लाता है। मेरे लिए वो जगह एक पहाड़ी पर बना छोड़ा हुआ मंदिर है। मैं काफी सालों तक सड़क निर्माण वाली कंपनी में साइट इंजीनियर की नौकरी करता था। काम सीधा था, जहां सड़क बननी हो वहां जाकर सर्वे करना, नक्शा तैयार करना, लोकल लोगों से बात करना और फिर मशीनें, ट्रक, लेबर सब लेकर काम शुरू करना। 2 साल पहले की बात है। हमें एक पहाड़ी इलाके में नई सड़क बनानी थी जो एक छोटे, लगभग कटे हुए गांव को शहर से जोड़ेगी। सरकारी प्रोजेक्ट था तो थोड़ी जल्दी भी थी। उस गांव का नाम था कोट गांव। कोट गांव के ऊपर पहाड़ी की चोटी पर एक पुराना मंदिर था जिसके बारे में लोगों ने पहली ही मीटिंग में मुझे चेतावनी दी। ऊपर वाला मंदिर छेड़ना मत साहब, गांव के बुजुर्ग ने कहा था। रास्ता बना लो लेकिन मंदिर के पत्थर, पेड़ या उसके चारों तरफ की मिट्टी से खिलवाड़ मत करना। जो भी करता है वो यहां रुकता नहीं, जिंदा या होश में। मैंने इसे उस वक्त लोकल अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। शायद शहर की आदत थी, जहां जो समझ में ना आए उसे दिमाग से निकाल दो। लेकिन वो गलती मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगी, ये मुझे तब नहीं पता था। पहले 3 दिन सब नॉर्मल रहे। हमने पहाड़ी के नीचे नीचे जाते हुए सड़क की शुरुआती लाइन तय की, पर जल्द ही हमें महसूस हुआ कि अगर सड़क को थोड़ा ऊपर मंदिर के पास से गुजारा जाए तो रास्ता छोटा हो जाएगा और बजट भी कम लगेगा। मेरे जूनियर आकाश ने नक्शे पर लाइन खींचते हुए कहा, सर अगर हम ये कट लगाए ना तो लगभग 1 किलोमीटर कम पड़ेगा। कंपनी खुश, सरकार खुश, आप भी खुश। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मुझे बुजुर्ग की बात याद आई। मैंने पूछा, ऊपर मंदिर की जमीन से छेड़छाड़ तो नहीं होगी? आकाश हंस पड़ा, सर आप भी ना, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। 2 पत्थर के खंडहर हैं, बस आप जाकर देखो भी, कुछ नहीं है। शाम को मैंने अकेले मंदिर तक जाने का फैसला किया। हवाएं ठंडी थीं, लेकिन अजीब तरह की शांत, जैसे चुप्पी भी यहां थोड़ी ज्यादा हो। ऊपर पहुंचा तो देखा मंदिर वाकई टूटा फूटा था। दीवारें आधी गिरी थीं, छत के पत्थर झुककर जैसे किसी पुराने आदमी की पीठ बन गए हो। पर एक चीज बिल्कुल साफ थी, मंदिर के अंदर अभी भी कोई सफाई करता था। मिट्टी जमा नहीं थी, घंटा पुराना था, लेकिन चमक साफ दिखती थी। और सबसे ज्यादा अजीब, वहां ताजा फूलों के सूखे डंठल पड़े थे जो 2-3 दिन से ज्यादा पुराने नहीं लग रहे थे। कोट गांव के लोग अगर मंदिर से डरते हैं तो ये पूजा कौन कर रहा था? मैंने सोचा, शायद कोई छुप कर आता होगा, कोई बूढ़ा, कोई साधु। तभी हवा में घंटी की बहुत हल्की सी टुन सुनाई दी। मैंने ऊपर देखा, घंटी स्थिर थी। मैंने उसे हाथ से छुआ भी नहीं था। उस समय मैंने खुद को समझाया, शायद मुझे ऐसा लगा होगा, लेकिन यह पहला संकेत था कि ऊपर कुछ ठीक नहीं है। अगले दिन मीटिंग हुई, साइट मैप, बजट, टाइमलाइन सब सामने। आकाश अपने प्लान पर अट्टा हुआ था। सर, ये जो मंदिर वाला हिस्सा है ना, अगर यहां से थोड़ा सा कट मारे तो हमको रिटेनिंग दीवार भी कम लगानी पड़ेगी। मैंने आखिरी बार बुजुर्ग की बात याद की, फिर अपने प्रोफेशनल दिमाग को जीतने दिया। ठीक है, मैंने कहा, लेकिन मंदिर की बाउंड्री को नहीं छुएंगे। कट उससे थोड़ा नीचे रखेंगे। फैसला हो चुका था। उसी रात पहली बार सचमुच अजीब चीज हुई। हमने पहाड़ी के नीचे कैंप लगाया था, टेंट, एक छोटा सा जनरेटर और स्टाफ के लिए 2 कमरे गांव में किराए पर। मैं और आकाश टेंट में ही सो रहे थे। रात के लगभग 2:15 बजे मेरी आंख खुली। जनरेटर बंद था, लेकिन ऐसा अक्सर होता था तो मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर मुझे आवाज आई जैसे पत्थर घिसट रहे हों। पहले तो लगा कोई ट्रक या जेसीबी की हल्की आवाज है, लेकिन फिर समझ आया ऊपर पहाड़ी से आ रही थी। किसी ने भारी पत्थरों को धक्का दिया हो, ऐसी घिसटती कड़कती आवाज। आकाश भी उठ बैठा। सर, ये क्या है? रात में कोई काम तो नहीं कर रहा? हम दोनों टॉर्च लेकर बाहर निकले। आसपास अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन पहाड़ी की छोटी जहां मंदिर था वहां हल्की सी पीली रोशनी दिख रही थी, जैसे किसी ने दिया जलाया हो या मोबाइल की फ्लैशलाइट रख दी हो।
आकाश ने आधी मजाक में आधी घबराहट में कहा, सर, आपका भूतिया मंदिर काम पर लग गया। मैं कुछ बोले बिना बस ऊपर देखता रहा। रोशनी कुछ सेकंड रही, फिर धीमे धीमे बुझ गई। अगली सुबह पहाड़ी पर चढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। काम नीचे चल रहा था और मैंने खुद को बिजी रखा। तीसरे दिन हमने मंदिर वाले सेक्शन के करीब खुदाई शुरू की। जेसीबी ने पहाड़ी का हिस्सा काटना शुरू किया। पत्थर गिरने की आवाज, धूल, मशीनों की गूंज, सब नॉर्मल लग रहा था जब तक कि उनका ड्राइवर दिलीप अचानक मशीन रोककर कूद नहीं पड़ा। सर सर, मशीन बंद कर दो, वो हांफते हुए चिल्लाया। मैं दौड़कर पहुंचा। क्या हुआ? उसका चेहरा पीला था। मशीन के सामने कोई खड़ा था सर, बिल्कुल पास। मैंने क्लच छोड़ा तो वो पत्थर के पीछे गायब हो गया। मैंने आसपास देखा, धूल उड़ रही थी लेकिन कोई इंसान नहीं था। शायद धुआं देखकर महसूस हुआ होगा। मैंने कहा, यहां कोई नहीं है, तू ऊपर मत देख, काम पर ध्यान दे। आकाश ने भी कंधे उचका दिए। पहाड़ पर शैडो बहुत बनती है सर। दिलीप ने दोबारा मशीन चालू की, पर 2 ही मिनट बाद उसने फिर ब्रेक मारा। इस बार बिना कुछ कहे वो नीचे उतरकर चुपचाप बैठ गया और मशीन बंद कर दी। उसने सिर्फ इतना कहा, सर, मैं ऊपर के हिस्से पर काम नहीं करूंगा, नीचे बुलाओ तो कर दूंगा। उस दिन के बाद से जब भी जेसीबी मंदिर वाले हिस्से के पास जाती, कुछ न कुछ गड़बड़ होता। कभी मशीन खुद ब खुद बंद हो जाती, कभी ड्राइवर को चक्कर आ जाता, कभी रास्ते में पत्थर अचानक लुढ़क पड़ते। तकनीकी वजहें निकलती रहती, लेकिन पैटर्न साफ था। ऊपर वाला हिस्सा इजाजत नहीं दे रहा था। उस रात गांव में बिजली नहीं थी। आसमान साफ, तारे साफ और पहाड़ी की सिलहूट काली दीवार की तरह दिख रही थी। मैं टेंट के बाहर चारपाई पर लेटा था। आकाश अंदर मोबाइल पर कुछ देख रहा था। करीब 1:40 AM का वक्त होगा। अचानक मुझे लगा जैसे कोई पहाड़ी पर चल रहा हो। मैंने ध्यान से सुना, पत्थरों पर पैर पड़ने की सूखी सी आवाज, धीमी लेकिन नियमित। टॉर्च उठाई, ऊपर रोशनी डाली, कुछ नहीं दिखा। मैं फिर लेट गया। कुछ सेकंड बाद वही आवाज, इस बार थोड़ा और पास, जैसे कोई मंदिर से उतरता हुआ हमारी ओर आ रहा हो। मैं एकदम सीधा बैठ गया। मेरे कान अब पूरी तरह जाग चुके थे। आवाजें अब साफ थीं। कदम कभी तेज, कभी थोड़ा खिंचे हुए, जैसे कोई नंगे पैर पत्थरों पर चल रहा हो। मैंने टॉर्च फिर जलाई, लेकिन रोशनी जितनी दूर जाती वहां कुछ नजर नहीं आता। फिर भी एहसास साफ था, कोई है। आकाश बाहर आया। सर, आप भी सुन रहे हैं ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। हम दोनों बिना कुछ बोले बराबर खड़े रहे। कदमों की आवाज अब हमारे टेंट के ठीक ऊपर वाली ढलान से आ रही थी, मगर कोई आकृति नहीं। फिर अचानक आवाज एकदम बंद, सन्नाटा। और उसी सन्नाटे में बिल्कुल साफ 1 घंटी की हल्की सी टुन टुन ऊपर मंदिर की दिशा से। घंटी 2 बार बजी, बस 2 बार। उसके बाद कानों में इतनी गहरी खामोशी भर गई कि दिल की धड़कन भी तेज सुनाई दे रही थी। उस रात के बाद से मैंने पहली बार सोचा कि शायद ये सिर्फ स्थानीय अंधविश्वास नहीं है। अगले दिन मैं खुद बुजुर्ग के घर गया। वो उठकर बैठे, जैसे पहले से जानते हो कि मैं आने वाला हूं। सुना है ऊपर कट लग रहा है? उन्होंने पूछा। मैंने धीरे से कहा, हाँ, पर मंदिर का प्लेटफॉर्म नहीं छेड़ रहे। वो हल्का सा मुस्कुराए, पर वो मुस्कान कड़वी थी। तुमको ऊपर कुछ दिखा साहब? उन्होंने पूछा। मैंने सीधे कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, रात में आवाजें आती हैं और घंटी। उन्होंने लंबी सांस ली, फिर बहुत धीमी आवाज में बोले, वो मंदिर हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले वहां रोज पूजा होती थी, मेला लगता था। फिर 1 साल सूखा पड़ा, पानी नहीं, फसलें नहीं। गांव वाले पहाड़ के देवता से नाराज हो गए। कहने लगे, क्या कर रहे हो ऊपर बैठ के? एक दिन कुछ जवान लड़के शराब पीकर रात में मंदिर गए। ऊपर चढ़कर घंटी उतारी, दीवारों पर कोयले से गालियां लिखी और मूर्ति को पत्थर मारकर तोड़ने लगे। तभी रात के ठीक 1 सेरा पर भूकंप जैसा झटका लगा। मंदिर की एक दीवार गिर गई और जो लड़के सबसे आगे थे उन पर पूरा छज्जा गिरा। 3 की वहीं मौत हो गई। बाकियों के साथ अजीब हुआ, कुछ पागल, कुछ लंगड़े, कुछ गुमशुदा। बुजुर्ग ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, उसके बाद से ऊपर कोई रात में नहीं जाता। जो गया
वो या तो वापस नहीं आया या वैसा नहीं आया कि बात कर सके। मैंने पूछा, लेकिन मंदिर में पूजा कौन करता है? वहां तो ताजा फूल के डंठल पड़े थे। बुजुर्ग ने मेरी बात को जैसे सुना ही नहीं, बस बोले, घंटी अगर आपने रात में बिना वजह बजा दी तो समझो आपने किसी को बुला लिया जो वापस भेजना आपके हाथ में नहीं। उनकी आंखों में अजीब सा डर था। मैं भारी मन लेकर लौट आया। काम अब मंदिर वाले हिस्से के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। हमने मंदिर की बाउंड्री से लगभग 15-20 मीटर नीचे कटिंग रखी थी, लेकिन मुझे अंदर एक अजीब बेचैनी रहने लगी थी। कंपनी के ऊपर से लगातार फोन आ रहे थे। सर, काम स्लो है, जल्दी करो। उस शाम आकाश ने कहा, सर, अगर हम बाउंड्री के थोड़ा और पास चले जाइए तो स्लोप कम हो जाएगा, दीवार की लागत कम होगी। मैंने गुस्से में मना किया, मंदिर के पत्थर को हाथ तक नहीं लगाना, जितना तय हुआ है उतना ही। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ थी। रात को जब सब लोग सो गए, मैंने टेंट से बाहर आकर पहाड़ी की तरफ देखा। ऊपर मंदिर बिल्कुल काला पड़ा था। आज कोई रोशनी नहीं, कोई आहट नहीं। अचानक मुझे लगा कि हवा में आज कुछ ज्यादा ही भारीपन है, जैसे रात खुद सांस रोके बैठी हो। करीब 1:05 AM पर मेरी आंख लगने लगी थी कि तभी एकदम साफ घंटी की तेज टुन-टुन। मैं उछलकर उठ बैठा। ये पहले की तरह हल्की नहीं थी, बहुत साफ और ज्यादा जोर से थी। टॉर्च उठाकर मैंने ऊपर देखा। मंदिर की आउटलाइन दिख रही थी, लेकिन इस बार मुझे लगा जैसे किसी ने गर्भगृह के सामने दीपक जला दिया हो। एक हल्की पीली रोशनी हिल रही थी। मैंने आकाश को जगाने की कोशिश की, पर वो गहरी नींद में था। दिल में अचानक एक अजीब सी जिद आई, आज मैं देखूंगा कि ऊपर क्या है। मैं अकेला पहाड़ी पर चढ़ने लगा, हर कदम के साथ सांस भारी, दिल तेज। जैसे जैसे ऊपर जाता, घंटी की आवाज धीरे धीरे कम होती गई, जबकि मंदिर ज्यादा पास आ रहा था। ये उल्टा होना नहीं चाहिए था। आवाज पास जाने पर तेज होती है, कम नहीं। मैं मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा। अंदर दिया जल रहा था, मगर वहां कोई नहीं था। धूप की हल्की सी गंध, दीवारों पर पुराने कालिख के निशान और फर्श पर वही ताजा फूलों के डंठल। मैंने गला खनखारा, जैसे किसी से बात करनी हो, पर शब्द गले से बाहर ही नहीं निकले। तभी मेरे पीछे बहुत धीरे से एक कदम पड़ा, पत्थर पर नंगे पैर का सूखा सा दबाव। मैं जम गया। टॉर्च मेरे हाथ में थी, लेकिन घुमाने की हिम्मत नहीं हुई। फिर एक दूसरा कदम और एक तीसरा। मेरी पीठ के पीछे कोई बहुत धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। घंटी अपने आप हल्की हिलने लगी, बिना मैंने छुए। मेरी रीढ़ में बर्फ सी ठंडक उतर गई। मैंने हिम्मत करके अचानक घूमा। टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर पड़ी। वे खाली थी, कोई नहीं था। लेकिन सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर फर्श अभी अभी दबा हुआ लग रहा था, जैसे वहां से कोई अभी अभी उठा हो। उस वक्त मेरे कानों में किसी की बहुत धीमी टूटी हुई आवाज आई, रास्ता मत काटो। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं, लेकिन आवाज चारों ओर से गूंजती रही, कभी पीछे से, कभी दाईं तरफ, कभी बिल्कुल पास कान के। मैं भागा, पूरी पहाड़ी उतरकर टेंट तक पहुंचा। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि सीने में दर्द होने लगा। सुबह जब आंख खुली तो सब कुछ अजीब सा शांत था। ट्रक, जेसीबी, लेबर, कोई आवाज नहीं। आकाश मेरे टेंट के बाहर खड़ा था, चेहरा सूखा हुआ, आंखें लाल। सर, उसने धीमे से कहा, दिलीप नहीं है? मैंने पूछा, क्या मतलब? सुबह होने पर देखा, उसकी मशीन ऊपर मंदिर के पास खड़ी है, मगर खुद कहीं नहीं। न टेंट में, न गांव में। हम सब ऊपर दौड़े। मंदिर से लगभग 20 मीटर नीचे जेसीबी ऐसी खड़ी थी जैसे किसी ने अचानक ब्रेक मारकर छोड़ दी हो। उसके टायर के पास मिट्टी में गहरे पैरों के निशान थे, पहाड़ी की ओर नहीं, मंदिर की ओर। दिलीप के जूते जेसीबी के अंदर थे, पर खुद वो नंगे पांव कहीं भी नहीं मिला। मंदिर के दरवाजे पर नए फूलों के डंठल पड़े थे और घंटी हल्की हल्की हवा में अपने आप हिल रही थी। हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई, पुलिस आई, औपचारिक तलाशी हुई। कागजों में लिखा गया, लापता। प्रोजेक्ट कुछ दिनों के लिए रुका। कंपनी ने नई मशीनें और नया ड्राइवर भेजने की बात की, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। ऊपर वाला हिस्सा छोड़ दे, मैंने कहा।
सड़क थोड़ा घूम कर जाएगी, लंबी हो जाएगी, पर ठीक है। काफी बहस के बाद आखिर मानना पड़ा। सड़क का नक्शा बदला गया। ऊपर वाले मंदिर को उसकी जगह पर छोड़ दिया गया। जैसा था वैसा। आज 2 साल हो गए, सड़क बनकर तैयार है, लोग उसे इस्तेमाल करते हैं। कुछ शायद उस पहाड़ी की चोटी की तरफ झांक कर देख भी लेते होंगे। मैं हर महीने रिपोर्ट भेजता हूँ। जिंदगी आगे बढ़ती दिखती है, पर जब भी रात के 1:13 पर किसी दूर के मंदिर की घंटी बजती है या कोई ठंडी हवा अचानक बिना वजह पीछे से गुजरती है, मैं एक पल के लिए फिर उसी पहाड़ी पर लौट जाता हूँ, जहां मंदिर के फर्श पर अभी भी ताजा फूलों के डंठल मिलते हैं और घंटी के नीचे पत्थर पर हल्के हल्के घिसे हुए निशान है, जैसे कोई अब भी बैठा हो और इंतजार कर रहा हो कि कोई आए। रात के बाद ऊपर तक चढ़कर घंटी बजाए और फिर नीचे कभी वापस ना उतर पाए। अगर कभी आप किसी सुनसान पहाड़ी पर किसी छोड़े हुए मंदिर को देखें, तो याद रखिए, हर खंडहर सच में खाली नहीं होता। कुछ जगहें बस चुप बैठी होती है, किसी का इंतजार करती हुई।